भारत की आत्मा कहाँ बसती थी? गांव जाने के बाद लोगों के मन में एक आनंद आता था। अगर आज के टाइम में आप गांव जा रहे हैं तो आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है कि जल्दी निकल लेने में भलाई है। बिना रोड बिना बिजली के जो सुकून पहले गांव में लोग लेते थे, क्या आज वो बिजली और उस रोड के उनको खुशी मिल रहा है? जब आदमी को दुर्बुद्धि आता है तो उसके जीवन में संकट आना ही आना है। अच्छा ये बताइए, भगवान पीपल के पेड़ में ही क्यों है, दूसरे पेड़ में क्यों नहीं? पशुओं में क्या हो? अच्छा दूसरे पशु में भगवान नहीं है, गाय में भगवान का है भाई। नदियों में गंगा भगवान है, क्यों? गंगा जल में ही भगवान है। दूसरे नदी में भगवान क्यों नहीं है? गंगा जी में ही क्यों भगवान है भाई? इसका साइंस क्या है? गांव में पहले किसी पर्व पूजा के पहले पूरा घर आंगन का लिपाई किससे होता था? हम कितने साइंटिफिक लोग थे। तो प्रकृति तो अपना इलाज कर ही रहा है, देख रहे हैं आग बरसा रहा है। इसको ठीक करने के लिए जिस विज्ञान का नाम था उसी का नाम था भारत का अध्यात्म। आप भ्रम में हो, हंसते हो। ये जो आ गया है छोटका, ये दुनिया का परमाणु बम है आपके पॉकेट में। आप भी लेके रहते हैं ना, जो आएगी वो लेके आएगी घर से, समझ लीजिए। इसलिए लड़के भी गायत्री जपेंगे और लड़कियां भी। पूरी दुनिया इन दिनों आग के गोला में बैठा हुआ है। अगर इस समय हम लोगों ने अपने आप को सही नहीं किया, आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ किसी की गायत्री साधना कभी बेकार। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे। इन दिनों दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, न धन की कमी है, न बुद्धि की कमी है, न ज्ञान की कमी है, सब प्रचुर मात्रा में। और बिहार में तो जिसके पास नहीं कुछ है उसके पास भी बहुत कुछ है। कभी आपको देखना हो तो किसी सुबह सुबह गांव के चाय के दुकान पर चले जाइए, एक से एक लुंगी छाप मिलेगा आपको। ऐसा ऐसा ज्ञान देगा कि आपका दिमाग चकरा जाएगा। ये कहाँ से आए हैं बाबा? जीवन में कुछ नहीं खाए, खैनी बना रहे हैं। जानते हो अभी मोदी उड़ गया। मतलब क्या है? अपने से कोई लेना देना नहीं, अपने विकास से कोई मतलब नहीं, दूसरे के चीज़ों में सोचना, उसके बारे में चिंतन करना, ऐसा कोई स्थान नहीं मिलता है। गांव में जाइए। भारत की आत्मा कहाँ बसती थी? आज क्या बस रही है? जितने दुरात्मा हैं सब वहीं पाए जा रहे हैं। कौन मुकदमा में किसको कहाँ फंसा देगा, किसको कहाँ उलझा देगा, कहाँ आड़ तोड़ के आप ही के खेत में ट्रैक्टर चला देगा, पता नहीं। तरह तरह के भांति भांति के जीव जंतु इन दिनों पैदा हो गए हैं। जहाँ गांव जाने के बाद लोगों के मन में एक आनंद आता था, एक खुशी आता था। अगर आज के टाइम में आप गांव जा रहे हैं तो आपका हार्ट बीट बढ़ा हुआ है कि जल्दी निकल लेने में भलाई है, कहीं कोई मुकदमा में न फंसा दे। ये क्या हुआ? ये वही हुआ कि हमने अपने चीज़ों को तोड़ के समाप्त कर दिया और हम लोग विकास कर रहे हैं। विकास सब लोग क्या कहता है? डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। रोड बन गया, बिजली आ गया, लेकिन आदमी नहीं बना। मनुष्य जिसके साथ हमें रहना है, बिना रोड बिना बिजली के जो सुकून पहले गांव में लोग लेते थे, क्या आज वो बिजली और उस रोड के उनको खुशी मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है। पहले किसी के, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, पहले किसी के यहाँ कोई गेस्ट आता था, किसी के फूफा जी आ गए तो उस पूरे टोला के फूफा जी हो जाते थे। वो सबके यहाँ चाय पीते थे, सबके यहाँ जाते थे। आज क्या है? आदमी के जीवन में सारे विकास के बावजूद जो दुर्बुद्धि है, इतने प्रचुर मात्रा में इन दिनों दुर्बुद्धि का विकास हो रहा है कि आपका अपना जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका सामाजिक जीवन, कहाँ नौकरी कीजिएगा? मान लीजिए आपको नौकरी मिल गया तो कहीं ना कहीं तो वहां बैठा हुआ पहले से उस्ताद सब है। अच्छा आ गया, रंगरूट है। अब वो जो वहां बैठा है वो आपके जीवन को समस्या में डालने के लिए बैठा है। कैसे ठीक करिएगा? इसी को ठीक करने में हम लोग लगे हैं। अब आप पूछिएगा कि आपसे ठीक होगा कि नहीं? ये तो मेरा काम नहीं है। युद्ध चल रहा था और अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि युद्ध जीत जाएंगे? कहे कि ये कौन, ये मैं नहीं जानता, तुम्हें तो सिर्फ क्या करना है? कर्म करना है। आप लोगों को अच्छी बात बताइए, मानना या न मानना उनके जिम्मे, नहीं मानो। रावण तो उस जमाने का सबसे खूबसूरत लौंडा था। हाँ, उसके रावण इतना खूबसूरत था कि लड़कियां उस पर मरती थी शादी के लिए। उसके गलत कुकर्म के कारण उसका चेहरा खराब दिखाया जाता है देखने में, और विद्वान भी था। लेकिन रावण, लोग आज कान का बाली झुमका खरीद लें माता बहनें तो 10 को देखेगी, कहाँ खरीदी, चमक रहा है।
हो सकता है अगर कान में लटकाए हुए रही, लोग ज्यादा जानती होंगी, तो वो 3-4 बार कहीं ऐसे खींचा खींची करे तो खींचा न जाए। तो रावण के पास तो सोने का ही सारा चीज था, लेकिन क्या आ गया उसके जीवन में? दुर्बुद्धि। दुर्बुद्धि आ गया। नाना गया समझाने, रावण का अपना नाना, बउआ मान जाओ चलिए चलिए, हम पटेल में रहते हैं, चलिए मार देंगे उड़ जाइएगा। नहीं माना। हम पटना यूनिवर्सिटी में यही कामें करते हैं, सुतली बम बनाते हैं नहीं माना, नहीं माना। नाना समझाया, भाई को तो लात मारा ऐसा, रात भर वो वीडियो देखता था, वो देखता था। सोचा ये वीडियो देखना बंद करे, पढ़े लिखे। ऐसा लात मारा विभीषण को, देखबे किए होएगा रामायण में, मार लात के घोलटा दिया उधर। जब आदमी को दुर्बुद्धि आता है तो अपन उसके जीवन में संकट आना ही आना है। आप क्या सोचते हो? नहीं साहब, मैं तो जॉब करूंगा, उसके बाद शादी। आहा, शादी के बाद कहाँ जाएंगे? शिलोंग पहले हम सोचते थे कि लव मैरिज वाला के लाइफ में समस्या बहुत है भाई, कुछ दिन चलता है। अब तो समस्या ये है, बेचारा अरेंज किया, सोनम मिली, नाम भी सोनम। और बताइए आदमी का बुद्धि आज मैं अभी न्यूज सुन रहा था यूट्यूब पर, एक, हंस रहे हो ना हंस ले बेटा, हंस ले भाई, तो तुम्हें तो ऐसे ऐसे करवा दे। आज मैं 2 जून को शादी हुआ कुशीनगर यूपी उत्तर प्रदेश में। सुन लीजिए, आप लोग के काम की बात है, हम लोग तो निकल लिए। आप कहते हो कि इसकी क्या आवश्यकता है? आज गायत्री मंत्र की जितनी आवश्यकता है, क्योंकि गायत्री मंत्र से लोगों की बुद्धि ठीक होती है, ये साइंस है। इसलिए हम लोग इसका बार बार घर घर पहुंचाने का, जैसे कोरोना में दवाई सुइया मोदी जी भुकवाए ना सबको, तो गायत्री मंत्र वही है। दुर्बुद्धि वाला कोरोना पकड़े हुए है लोगों को, अगर ये नहीं जपवाया गया तो उसका बुद्धि वही होगा। 2 जून को शादी हुआ यूपी में, और 10-12 दिन लड़की रही होगी। नया नया में तो थोड़ा दोनों के अंदर उबाल ज्यादा रहता है, पुराना इंजन घिसता है तो थोड़ा सा ठंडाता है। वो कही कि जो रेस्टोरेंट ले चलिए, दुल्हा भी तैयारे बैठल था, नाच के लाया था उसको, कहा कि चलो। गया रेस्टोरेंट, पूछा दुल्हा क्या खाओगी? कही चाउमीन। चाउमीन, चाउ चाउ। वो गया उधर ऑर्डर देने, स्कूटी से गया था, इधर दूसरा स्कूटी वाला था, धीरे से भागी, बैठ गई। अंधेरा था, कुछ दूर पीछा किया, पता नहीं चला, भाग गई। साहब ये क्या हो रहा है? समझ से परे है। व्यक्ति के जीवन में इन दिनों जो संकट आया है ना, अगर उसे समय रहते हमने अपने लिए उस संकट को कम नहीं किया, तो आने वाले दिनों में इस धरती के आप बोझ हो जाएंगे। बुद्धि को ठीक करने का जो महामंत्र है वो है गायत्री, और बुद्धि ठीक करना इन दिनों नहीं साहब हम तो IAS बनेंगे। अच्छा, दुर्बुद्धि आपके जीवन में आने वाले दिनों में अगर आपकी सूक्ष्म बुद्धि नहीं हुई, स्थूल बुद्धि से काम नहीं चलेगा। सूक्ष्म बुद्धि, नैनो टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। कौन टेक्नोलॉजी? नैनो बुद्धि। अगर सूक्ष्म नहीं हुआ तो ठोकर इतना मिलेगा जीवन में कि आपको जीवन जीने का कोई आनंद मिलेगा ही। इसलिए आप समझ लीजिए, हमारे देश का जो अध्यात्म था वो बिल्कुल विज्ञान था, और विज्ञान को हमने बना दिया पूजा पाठ, अगरबत्ती, बतासा, लड़ुआ दिखाते हैं हनुमान जी को, खाइए। अगर सही में उतना लड्डू हनुमान जी खाने लगे तो एम्स में उनको भर्ती होना पड़ेगा, और उस दिन दर्शन बंद कर दिया जाएगा। आज हनुमान जी दर्शन नहीं दे रहे, क्या हुआ? लड्डू ज्यादा खिला दिया भगत लोग पानी चल रहा। हम अपने चीजों को नष्ट भ्रष्ट कर चुके। अब आप उस विज्ञान को आपने समझ लिया, जहां से मनुष्य को मनुष्य बनाने का सुपर साइंस इस देश के पास था,
स्वामी विवेकानंद उस जमाने का बीए पास नौजवान, गेरुआ वस्त्र लपेट के जब अमेरिका गए वो, तो अमेरिका के रोड के किनारे बैठे थे। इंडिया में अगर कोई रोड के किनारे बैठे तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, यहाँ सब काम रोड के किनारे होता है, जानो रोड किनारे चलो। अभी कल मैं जेपी पथ से आ रहा था, सब लड़का लड़की केक काट रहा था, लड़की को गाड़ी के बोनेट पर बैठे ले था, और 6 गो छोरा सब उड़ावे वाला ऐसे हु माने जितना बन राकस एगो पंचायत में था साला, सब बन राकस बिहारे में पैदा ले लिया। मेरे कहने का मतलब हम ये सब सीन देखते हैं, सोचते हैं जाएगा ससुरा का, इसका हश्र क्या होने वाला है, इसके जीवन में वही गीदड़ चील रोएगा। और मैं ये कह रहा कि इतनी दुर्बुद्धि लोगों के जीवन में इन दिनों आ गई है कि अगर इसको नहीं ठीक किया गया तो आने वाले दिनों में लोग घुट घुट के, कोरोना से ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। और इसको ठीक करने का ये अभियान है। गायत्री परिवार कोशिश कर रहा है कि कुछ लोगों को बचा लिया जाए। बचेगा कि नहीं बचेगा मुझे नहीं पता है, हम तो कोशिश करने वाले लोग हैं कि बुद्धि ठीक कर ले भाई, विचार ठीक कर ले, सोचने का तरीका ठीक कर ले। इसलिए गायत्री मंत्र की बात हम करते हैं। ये इतना बड़ा साइंस है, लेकिन उस साइंस को हमने पूजा पाठ में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप लैपटॉप ले आइए और उसका पूजा करिए, जय लैपटॉप, टॉप 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 टॉप, नौकरी दो टॉप 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 टॉप, शादी करा दीजिए टॉप टॉप। अरे भैया ओकरा चलाना, भगवान मतलब बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, पवित्र बुद्धि, सोचने का तरीका ठीक होना। भोला बाबा पर जल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाने में मैं पाप नहीं समझता, चढ़ाइए जितना मन है, टन के टन चढ़ाइए। लेकिन भोला बाबा, हम एक बार इसके साथ गए, वहां बाबा धाम ले गया, वहां कार्यक्रम था मेरा, तो कहा चलिएगा बाबा को जल चढ़ाइए। हम कहे चढ़ा लो, चढ़ाने में दिक्कत क्या है, चढ़ाओ भाई, बाबा तो जले पीवे करते हैं। हमारा बुद्धि दुर्बुद्धि रहे, चोर रहे, बनोल रहे, डकैत रहे, इससे बाबा को क्या लेना देना है। बीड़ी पिए, खैनी खाएं, गुटखा खाएं, दारू पिए, गांजा पिए, दूसरा का छुरा मारे, लेकिन जल जरूर चढ़ाएं। अच्छा है, अच्छा है, छुरा मारो जल चढ़ाओ। जितना क्रिमिनल है बाबा के यहाँ जरूर जाता है। हम भी गए, वहां देखे जो जल बाहर से नहीं लाता है, कैंपस में चुक्कर में जल मिलता है, मिट्टी का चुक्कर पहले रहता था, कुआं से भरता है। देखे भीड़ था, नहीं चढ़ा पा रहा था, तो 2-4 गो ऐसे था, ऐसा टिका के मारे कि बबे बुझे। हम कहीं न कहीं ऐसे ट्रैक में फंस रहे हैं जिसे इस देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। और इस जनरेशन से बहुत उम्मीद था, लेकिन ये जनरेशन भी क्या कहा जाए, इसका चेहरा मोहरा ऐसे है, अगर हमको भाला रहे तो हम पहले मार दें भाला सा। जितना बकलोल है बिहारे में पैदा लिया। इसलिए गायत्री मंत्र महामंत्र इसलिए कहा गया कि भगवान कृष्ण गीता में लिखते हैं, छंदों में गायत्री मैं हूं अर्जुन, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पशुओं में। अच्छा ये बताइए, मैं सुबह में भी यही बात बोला कि भगवान पीपल के पेड़ में ही क्यों है, दूसरे पेड़ में क्यों नहीं? इसका साइंस क्या है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन पेड़ देता है? पीपल देता है। अब देखिए कितना साइंटिफिक चीज है हमारा, कितना वैज्ञानिक आधार लिए हुए है हमारा। सबसे 24 घंटा ऑक्सीजन देने का काम कौन पेड़ करता है? और पशुओं में क्या हूं? अच्छा दूसरे पशु में भगवान नहीं है, गाय में भगवान का है भाई। इसका क्या रीजन है? आपका जो देसी गाय है, फ्रीजियन जर्सी की बात मैं नहीं करता, अभी रिसर्च अमेरिका में हुआ है, गाय के, देसी गाय के गौमूत्र, देसी गाय के गौमूत्र में इतनी क्षमता है कि एड्स तक की बीमारी को दूर करने की क्षमता किसमें है? गाय के गौमूत्र में। ये अमेरिका ने रिसर्च किया है। अब आप कल्पना करिए, अभी जापान में रिसर्च हुआ है, वहां परमाणु बम गिरा था, ये तो जानकारी है। अभी जापान में जो परमाणु का विकिरण का प्रभाव कभी कभी पड़ता है, तो जापान के लोग अपने घरों को किससे लिपते हैं? गोबर से, कि ये विकिरण का प्रभाव घर में रहने वाले को कम पड़े। आपको याद होगा, अब तो गांव में भी सीमेंटेड और मार्बल टाइल्स का मकान बन गया।
जो पुराने अनुभवी लोग होंगे, गांव में पहले किसी पर्व पूजा के पहले पूरा घर आंगन का लिपाई किससे होता था? हम कितने साइंटिफिक लोग थे, हम कितने वैज्ञानिक लोग थे। नदियों में गंगा भगवान है, क्यों? गंगा जल में ही भगवान है, दूसरे नदी में भगवान क्यों नहीं है? गंगा जी में ही क्यों भगवान है भाई? गंगा जी की विशेषता है, गंगा जी की आप उसके जल को 5 साल 10 साल भी डब्बे में बंद रखिए तो उसमें बैक्टीरिया। पटना की गंगा और बनारस की गंगा की बात तो मैं नहीं जानता, चूंकि हमने नाला बना दिया है, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं तो हरिद्वार से गंगा जल मंगवाता हूं, आप उसको 10 वर्षों तक डब्बा में बंद रखिए, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा। दूसरे नदी 4 दिन में स्मेल आ जाएगा, गंध आ जाएगा। हिमालय से और नदियां भी निकली है, उसमें भी कीड़ा लग जाता है, लेकिन गंगा जी में कीड़ा, आज तक साइंस के समझ में यह बात नहीं आया कि आखिर गंगा जल में कीड़ा क्यों। कितना बड़ा साइंस था हमारा। हमारा यंग जनरेशन को कुछ पता नहीं है, वो तो खाली इस फेरा में है, कहीं ढूक रे, अरे रेलवे में ढूक, एसएससी में ढूक, सिजली रे सिजली, क्या होगा? सिजली कहता है, सिजियल, हम लोग का नाम रखे हैं सिजली। हाँ, बिजली, सिजली, लिजली। नगर निगम में कुत्ता भगाओ वैकेंसी निकलने वाला है, अभी हमारा बात हुआ है नगर विकास मंत्री जी से। भरना, उसमें एमए पास का डिग्री चाहिए। अरे 20,000 सरकारी नौकरी, कुत्ते ना भगवेला है दिक्कत। कौन नौकरी है रे भाई? लड़का वाला कहा जाएगा, लड़की कुत्ता भगावे वाला। माफ, अब तो यही सब सुनने को मिलेगा। इसलिए भाई हम लोग एक अभियान चला रहे हैं कि ये गायत्री, और छंदों में गायत्री कहा है, वृक्षों में पीपल, नदियों में गंगा, पशुओं में गौ भगवान। ये आप समझ लीजिए कितना बड़ा विज्ञान है, ये इतना बड़ा साइंस है। अभी देखिए गायत्री मंत्र जपने से बुद्धि कितना सूक्ष्म होता है। मोदी जी 1 घंटा गायत्री मंत्र जपते हैं, ध्यान करते हैं, और बुद्धि देखिए। आपको पता है, आप तो लड़ जाते। तुर्की हमारा विरोध में बोला, हमारे चाचा आज फरिया लेंगे। अभी क्या है, तुर्की के दुश्मन राष्ट्र का नाम है साइप्रस, दुश्मन राष्ट्र है उसके। अभी मोदी जी G7 में जा रहे हैं, और तुर्की को सिखाने के लिए उनका कोई प्रोग्राम नहीं था। अभी मैं न्यूज में सुन रहा हूँ, साइप्रस में उतरे हैं और वहाँ के राष्ट्रपति ने उनको ये किया है, तुर्की को ये बताने के लिए कि तुम उधर पाकिस्तान को भोंकेगा तो इधर हम साइप्रस को भी हम भी मिसाइल देंगे, तुम समझ ले बात। आप समझ, बुद्धि सूक्ष्म हो जाता है। और इसको दुनिया में अभी इससे अगर बुद्धि नहीं सुधरा ना, अभी तो देखिए एक युद्ध बंद नहीं हुआ था, दूसरा युद्ध चालू हो गया। पूरी दुनिया इन दिनों आग के गोला में बैठा हुआ है। बचिएगा तब ना कुछ उपाय होगा। चारों तरफ खतरा का बादल मंडरा रहा है। अगर इस समय हम लोगों ने अपने आप को सही नहीं किया तो प्रकृति तो अपना इलाज कर ही रहा है। देख रहे हैं आग बरसा रहा है, साइंस से ठीक कर लीजिए। आग बरस रहा है, लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। इसको ठीक करने के लिए जिस विज्ञान का नाम था, उसी का नाम था भारत का अध्यात्म। आप उस अध्यात्म को समझ लीजिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, दूसरे का क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपका भला होना निश्चित है। आपका भला होना निश्चित है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी। अभी मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूं। हमारे यहाँ हर वर्ष, हर महीने कहिए 10-5 लड़के रेलवे में, बैंक में, कहीं ना कहीं होते रहता है। हम उनका टीका चंदन यहाँ से करते रहते। अभी हमारे यहाँ का एक लड़का है, बाल मुकुंद नाम है उसका, रेलवे में हुआ साउथ में। कहाँ हुआ है रेलवे? साउथ, चेन्नई में। तो चेन्नई में जब उसका रेलवे में हुआ तो वहाँ उसकी एक सीनियर मैम थी, जिससे सारा वहाँ का कर्मचारी जो है क्षुब्ध था। वो किसी का कुछ सुनती ही नहीं थी, सब पर मतलब गाली गलौज के भाषा में बात करती थी। ये जब वहाँ गया तो संजोग देखिए कि इसका ड्यूटी उन्हीं के ऑफिस में मिल गया। तो जितना इसके साथी सहचर जो पहले से ड्यूटी वाले थे, कहे कि आप तो फंस गए, आप बहुत बदमाश है, ऐसी है वैसी है, गाली में बात करती है। ये बेचारा गायत्री जपता था, ध्यान करता था। अच्छा, ये कहा कोई बात नहीं। धीरे धीरे अपने काम से और व्यवहार से और सूक्ष्म बुद्धि से इसने ऐसा कर लिया कि आज के डेट में वो मैडम ये जो कहता है वही सुनती है। अब वो सारा कर्मचारी जो पहले से वहां था, वो कहा कि तुम कौन जादू मार दिया रे भाई,
इसी को कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि। गायत्री मंत्र ये है। कहीं भी हर जगह परेशान करने वाले लोग आपको मिलेंगे, कहीं भी ड्यूटी में जाइएगा, लेकिन अगर आपकी बुद्धि सूक्ष्म और समझदार वाली हुई तो उसमें से भी आप रास्ता निकाल लीजिएगा। यही है गायत्री मंत्र, यही है ध्यान, यह है अच्छा विचार। संकट खड़ा करने वाले तो हर जगह मिलते हैं, गांव में, देहात में, नौकरी में। नौकरी में आप क्या सोचते हो नौकरी आसानी से हो जाता है? नौकरी के बाद आप आसानी से आप दरोगा बनो। कितने दरोगा को मैं जानता हूं, हमारे युवा मंडल का है, कहता है भैया जब वहां गए इतना राजनीति, रात में नींद नहीं होता था, हमारे खिलाफ सब मोर्चाबंदी करता था, लेकिन हम भी गायत्री जपते थे, ध्यान करते थे। ये समझ लीजिए, संसार में चलने के लिए जो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए वही है गायत्री। भगवान राम को रावण कितना ललकारता था, आइए फरिया लीजिए, आज खत्म करेंगे। अगर राम भगवान भी उसी के तरह कहते अच्छा ठीक है तो तोड़ो खत्म करो, कुछ नहीं, चुपचाप मुस्कुराते थे और जो करना था वो कर दिए। समझदार आदमी बोलता करके दिखा देता है, करके दिखा देता है। और ना समझ आदमी आप एक बार ऐसे कीजिए, वो 3 बार कहेगा अच्छा रुक जाओ हॉस्टल से आते हैं, अपने भी फंसेगा, आपको भी जेल लेके चल जाएगा। ओकरो हथकड़ी लगल है, का हुआ यो बम बनाने में था। ये आज बहुत ही आवश्यक है युवा पीढ़ी को सद्बुद्धि की प्राप्ति, अच्छी बुद्धि की प्राप्ति, और नहीं तो कल आपका गृहस्थ जीवन भी दुखमय होगा। आप भ्रम में हो, हंसते हो, हंस रहे हो। ये जो आ गया है छोटका, ये दुनिया का परमाणु बम है आपके पॉकेट में, आप भी लेके रहते हैं ना, जो आएगी वो लेके आएगी घरे से, ओकरो मिलेगा एप्पल वाला। कमजोर होगा तो और कौन है, कौन कौन आता है वो, सैमसंग, अरे तोरी सैम, वो लेके आएगी, ओकरो फ्रेंड रहेगा ओकरा में। तोरो है तू गया इन्हें ड्यूटी में गया जानू, समझ लो बुद्धि को शुद्ध। इसलिए सबको अब तो शादी, देखिए वो जो अभी मर्डर हुआ शिलोंग में, ये ज्योतिष भी बड़ा खतरा है भाई। दोनों अच्छा पूरा ज्योतिष मिला के बिया हुआ होकर, मंगला मंगली, दोनों मंगला मंगली बिया हुआ। बताइए साहब, उस ज्योतिष तो मंगला मंगली बिया किया, उसको घोलटा दिया है, वो राजा बज गया उसका बाजा। नाच नाच के ऐसे ऐसे वीडियो देखते हैं, आओ बिया हो हमरो नाच, उन्हें जो समझ लीजिए। इसलिए लड़के भी गायत्री जपेंगे और लड़कियां भी कम नहीं है। ये लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। पहले हम सोचते थे कि ये लोग बड़ा सीधा साधा होता है, लेकिन आज अगर आप 19 हैं तो ये 21 हैं। खतरा इधर भी है, खतरा आप तो ऐसा ही है, लेके बालू लेके बैठे हैं, आओ कोई मेरा बाल देखो, कोई मेरा गाल देखो, लाप 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 लाप। आजकल इसका जमाना है, माफ करो। इसलिए समझ जाओ भाई, समझ गए बात मेरा, समझ में आया ना। इसलिए गायत्री मंत्र का जप करना है, ध्यान करना है, अच्छी बुद्धि से जुड़ना है, अच्छे विचार से जुड़ना है। देखो साहब, मैं आपके सामने बैठा हूं, आज अगर मेरे जीवन में गायत्री मंत्र ना होता तो शायद मैं भी ना होता, मैं बचता ही नहीं। इतने अच्छे अच्छे मित्र थे मेरे सैदपुर हॉस्टल में, आहा पूछिए मत, हिलाते रहता था, चलो ना, हम भी कहते थे चलो। लेकिन अगर आज गायत्री मंत्र मेरे जीवन में नहीं आता तो मैं आज यहाँ उजला कुर्ता पैजामा नहीं, कहाँ होता भगवान जाने, कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते। आप सोचिए 30 वर्ष कितने लोगों ने मुझे उस्काया होगा कि राजनीति में चले जाओ। मैंने कहा वहां जाके क्या करेंगे, पत्थर के रोड बनाएंगे, पत्थर का इंसान है, हमें तो इसी काम में मन लगता है, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंसान अच्छा इंसान बने, इससे बढ़िया काम को आज हजारों हजार युवा अच्छा बना है। मैं जिस भी जिले में जाता हूं, कल मैं अपने घर पर था गांव में, हमारे उस जिला में जितने हमारे दरोगा जो लड़का सब था, सब मेरे गांव में गाड़ी उड़ी लेके पहुंच गया। कर 3-4 गाड़ी फोर्स के साथ, गांव वाला भी डरा गया कि कुछ घटना घटा। करे भाई, निशांत जी भी पहुंचे थे यहाँ से, 3-4 गाड़ी मेरे घर पर पहुंचा था, हमारा गाड़ी बीच में, एक गाड़ी आगे एक गाड़ी पीछे। अब आप सोच लो, हम तो देखते हैं गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार, गायत्री मंत्र का प्रत्यक्ष चमत्कार हमने जीवन में अनुभव किया। इसलिए हम जो चीज अनुभव किए हैं वही बोलते हैं। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, किसी की गायत्री साधना कभी बेकार नहीं जाती, कभी नहीं जाती। आप जितना मेहनत अन्य चीजों पर करते हैं करिए,
लेकिन गायत्री साधना का सबसे बड़ा लाभ जो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, आपकी बुद्धि को प्रखर कर देता है, आपके सोचने के तरीका में शक्ति ला देता है। आप जो सोचते हो उस पर चलना शुरू कर देते हो, आप जो रूटीन बनाते हो उस रूटीन को आप मेंटेन करते हो। इसलिए आप इसको समझ लीजिए, ये साधारण चीज नहीं है। और जो हंसी मजाक में मैं बोलता हूं, आप सोचिए कितनी बड़ी घटना घटी है, उस घटना पर लोग एनालिसिस नहीं कर रहा है कि समाज कहां जा रहा है।